मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ठीक है, तो यस, उसी मनोभूमि में मैं पहले खेलता हूँ एंड उसके बाद असली काम शुरू होता है सॉफ्टवेयर पर। जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ तरीके बदलते हैं, आइडियाज बदलते हैं, लेकिन सबका शुरुआत होता है उसी मन से। तो इस वीडियो के थ्रू मैं मेरे मन के अंदर घुसूंगा एंड आपको भी साथ ही साथ लेकर चलूंगा एंड देखेंगे मेरे एडिटेड एक रील को, जिसके ऊपर इंस्टाग्राम पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिला एंड नया एक यूट्यूब चैनल पर जिसमें हार्डली 100-200 व्यूज आते थे शॉर्ट्स अपलोड करने पर, उस पर 10K से भी ज्यादा व्यूज अचीव हुए। ये रहा वो रील। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जिससे सारे पॉलिटिशियंस डरते थे, ये है टीएन शेषन, जो 1954 में यूपीएससी क्लियर कर तमिलनाडु कैडर से आईएएस ऑफिसर बने और 1990 से 96 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रहे। ये अक्सर कहा करते थे कि बनाश्ते में पॉलिटिशियंस खत्म है। वोटिंग के दौरान जहां भी गड़बड़ी की शिकायत आती वहां वो तुरंत चुनाव रोक कर दोबारा से चुनाव की घोषणा कर देते। फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा कि वोटर आईडी पर मतदाताओं की तस्वीर लगाई जाए, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें तो बहुत खर्चा होगा। मगर शेषन मानने वाले आदमी थे नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक तस्वीर नहीं लगेगी एक भी चुनाव नहीं होगा। इसके बाद 1993 में शुरुआत हुई फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड की। शेषन के काल को भारत में चुनाव आयोग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे कमेंट करते हुए कहा कि अब तक कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं, मगर टीएन शेषन जैसा कभी कभार ही होता है। तो इसी रील को कैसे मैंने एडिट किया देखेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रीसेट यूज किया, कहाँ कहाँ कौन से एडिटिंग टेक्निक्स को यूज किया एंड क्यों किया वो जानेंगे। एंड साथ ही साथ जानेंगे इस वीडियो में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, क्योंकि मिस्टेक्स को अगर देखते नहीं चलेंगे तो इम्प्रूव कैसे करेंगे। सो एंड तक देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो एंड आपको सारे एसेट्स का लिंक मिल जाएगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, चेक मत करो, बताऊंगा आगे वीडियो में कहाँ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड सब कुछ पता लगाते हैं। सो हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहता हूँ। सो पहले सब्सक्राइब कर दो एंड फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जिससे तो प्रीमियर प्रो के सॉफ्टवेयर को देखकर भागो मत। क्या है कि बहुत ही कम चीज़ें हैं जो कि आप अलग कोई सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखो मैं कैसे कलर यूज किया हूँ, कैसे ग्रेड बैकग्राउंड को यूज किया हूँ, कैसे टेक्स्ट को यूज किया हूँ और कैसे एलिमेंट्स को प्लेस किया हूँ। ये सबको आप जान सकते हो मेरे एडिटिंग को देखकर, और मेरे माइंडसेट को भी जान सकते हो और इसको इम्प्लीमेंट करके अपने एडिटिंग में डाल के कुछ इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जिससे सारे पॉलिटिशियंस डरते थे, ये है टीएन शेषन, जो 1954 में यूपीएससी क्लियर कर तमिलनाडु कैडर से आईएएस ऑफिसर बने। मैं मेरे वीडियोस में ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन देखो इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स यूज़ किया हूँ मैं, तो ये थोड़े और अच्छे लग रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि मेरे वीडियोस में साउंड इफेक्ट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये थोड़े स्टोरी टेलिंग टाइप के वीडियोस हो गए। उसमें भी स्टोरी टेलिंग होती है लेकिन उतना नहीं होती, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मैटर करता है, स्टोरी टेलिंग थोड़ा कम मैटर करता है। लेकिन इसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम मैटर करता है। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर तो मैं डायरेक्टली इसको एक ऐसा ऑफिसर ऐसे उठा देता तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या किया, पहले एक जूम डाला। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर, ये देखो ये जूम आ रहा है। एक ऐसा आईएएस ऑफिसर, एक ऐसा आईएएस क्योंकि जब भी कोई स्क्रॉल करता है वीडियो को, तो स्क्रॉल करने पर ये जूम आएगा तो वो थोड़ा रुक जाएगा कभी भी। और ये हुक में जो ये बोल रहे हैं एक ऐसा आईएएस ऑफिसर, तो जिसको आईएएस ऑफिसर में जानना होगा, जिससे सारे पॉलिटिशियन डरते थे, तो ये एक हुक हो गया। तो इसके हिसाब से कोई भी रुक जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं एडिट किया पहले। तो देखो ये यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर में देखो ये फर्स्ट क्लिप है, जो कि उनका क्लिप है, वो उनका वीडियो रिकॉर्ड करके दिए थे। लेकिन क्या है कि उनको उनके वीडियो को मैं पूरा दिखाया नहीं, सिर्फ एडिटिंग करके फेसलेस वीडियो बना के ये दिया था उनको, और उनको अच्छा भी लगा था और व्यूज़ तो अच्छे आए ही। हाँ, तो उसके ऊपर है ग्रेड बैकग्राउंड। ये ग्रेड बैकग्राउंड एक नेस्टेड सीक्वेंस है। यहाँ पर इसमें देख सकते हो ये ब्लू कलर का एक डला है, ब्लू कलर का कलर मेट, फिर इसके ऊपर और एक ब्लू का कलर मेट और इसके ऊपर ब्लैक वीडियो। तो ये अगर इन दोनों को बंद कर दूँ तो ये एक नॉर्मल सा कलर मेट है। फिर ये है जो आप ग्रेड देख रहे थे ये वाला, और इसके ऊपर जो विग्नेट वाला इफेक्ट देख रहे थे आप, ये ब्लैक कलर के ऊपर ये मास्क को ऐड किया हूँ। देखो
ये मास्क में फेदर ऐड किया, एक्सपेंशन ऐड किया और कुछ इसके साथ खेल के थोड़ा बहुत इसको ऐसे बनाया। तो यहाँ थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो रहा है, बीच में थोड़ा मतलब ज्यादा फोकस हो रहा है और बाकी चीजों में थोड़ा डार्क दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये ग्रेड बैकग्राउंड ऐसे मैं खुद से तैयार किया था। ये वाले कलर मैट में, पहले वाले कलर मैट में सिर्फ ब्लू बैकग्राउंड था, दूसरे वाले कलर मैट में ये ग्रिड दिख रहा है। तो इसके ऊपर ये कलर मैट में मैं ग्रिड करके एक इफेक्ट आता है, यहाँ सर्च करोगे तो ग्रिड आ जाएगा। तो इस ग्रिड को यहाँ पर ड्रैग कर दिया, फिर एंकर पॉइंट से इसको थोड़ा जो एनिमेट हो रहा है ना, ये एंकर पॉइंट को एनिमेट करके किया हूँ और साइज़ को, विड्थ, हाइट को थोड़ा उसके साथ खेल के ये इतना बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, ये बड़ा करोगे तो ये बड़ा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग मोड को ओवरले कर लिया, वरना नन में रहेगा तो ये ऐसे पूरा इतना दिखेगा, पूरा मतलब ब्लेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको ओवरले कर दिया। ओवरले करने पर ये थोड़ा लाइट बन गया और इसके साथ मिल गया। अगर मैं ओपेसिटी को कम करता तो देखो कैसे उतने अच्छे लग रहे थे। ठीक है, मैं चेक कर लिया था एक बार देखकर। इसके साथ आपको खेलना पड़ता है। फिर ओवरले किया तो वो अच्छा दिखने लगा। अगर स्क्रीन करता तो ऐसे दिखता नहीं, दिखता मतलब स्क्रीन ब्लैक प्रॉपर्टी को हटाने के लिए होता है, वाइट उसका उल्टा होता है पूरा, तो उसको वो हटा नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए मैं ओवरले को यूज़ किया। वो क्या करता है कि वाइट वाले पार्ट को थोड़ा लाइट कर देता है, मल्टीप्लाई को कर देता तो पूरा हट जाता, इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओवरले को यूज़ किया तो ये थोड़ा लाइट बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ग्रिड बैकग्राउंड तो पता लग गया। फिर इसको एक ऐसा फिर ये कटआउट है इमेज का, ये वन करके है जो ये PNG है, इसको उठाया ऊपर। अगर प्रीमियर प्रो यूज़ करके इसको उठाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पर नीचे मास्क देकर इसको उठा सकते थे, या फिर एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आप मूव फ्रॉम बेसलाइन एक मैं बनाया हूँ, ये जो प्रीसेट होता है, एक प्रीसेट मैं बनाया हूँ मूव फ्रॉम बेसलाइन। ये बेसलाइन हो गया, ये नीचे एक बेसलाइन हो गया, बेसलाइन, और इससे ऊपर आ रहा है, बेसलाइन से ऊपर आ रहा है, ऐसे बनाया। ये क्या होता है कि इसमें क्या किया, मूव फ्रॉम बॉटम एक है, इसको अगर मतलब मैं दिखाऊँ तो ये रफ एंड एजेस को बंद कर दूँ तो ये अभी देखो ये नीचे से पूरा आएगा, नीचे से पूरा आ रहा था। लेकिन जब ये रफ एंड एजेस में यहाँ पर चेक कर दूँ तो देखो ये यहाँ से अभी आ रहा है। ठीक है, इनविजिबल बॉर्डर एक बन जाता है, जहाँ इसका एंडिंग होता है, जहाँ PNG का एंडिंग होता है वहाँ पर से ये एंडिंग में एक बॉर्डर बना देता है, जो कि हमें नहीं दिखता है। अगर इसमें कलर ऐड करोगे तो दिखेगा, ये जो कलर होते हैं, ये कलर ऐड करोगे, इसमें ये एज टाइप को चेंज करोगे तो ये दिखेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था, कट रख के यहाँ पर इसको पूरा कम किया मैं, ऐसा आपने इसको 10 कर दिया, पूरा हाई में है। और ये जो रफ एंड एजेस के ऊपर जब मैं ये ट्रांसफॉर्म को रख के ऐसे यूज़ करता हूँ तो ये बेस लाइन से उठता है। ठीक है, बेस लाइन से उठ रहा है। लेकिन जब इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा, देखो अभी फिर से कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्या है कि ऊपर में ट्रांसफॉर्म वाला जो इफेक्ट रहेगा वो मूव फ्रॉम बॉटम वाला, और नीचे रफ एंड एजेस वाला अपने बॉर्डर से, मतलब अपने बेस लाइन से ये ऊपर उठेगा, या फिर लेफ्ट से आ सकता है, राइट से आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप दे सकते हो उसके हिसाब से। रफ एंड एजेस के ऊपर इसको इफेक्ट में डालोगे तो ये काम देगा। और ड्रॉप शैडो डाला हूँ, जो शैडो इफेक्ट दिख रहा है। और पीछे देखो, पीछे आप देख रहे हो जो पीछे ये यहाँ पर ये वाला ग्राफिक्स डाला हूँ और इसके ऊपर ग्लो वाला इफेक्ट डाला हूँ, 2 ड्रॉप शैडो डाला हूँ। इसमें ग्लो का प्रॉपर्टी मतलब सॉफ्टनेस होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस को 0 करके इसके साथ थोड़ा खेल के मैं बनाऊँ तो ये ग्लो वाला इफेक्ट थोड़ा अच्छा वाला बनता है। एक ऐसा IAS ऑफिसर जिससे सारे तो यहाँ पर मैं बहुत ही सोच समझ कर इसको यहाँ पर नीचे डाला। क्या है कि नीचे जो यहाँ पर आपको शॉर्ट्स का हैंडल देखने को मिल जाएगा, कैप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर रील्स का मतलब ID का नेम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक ये सब विजिबल होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर डाला। इसको थोड़ा नीचे डालता तो ये काम का नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको एडिट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको रेड किया। रेड आप बहुत तरीके से कर सकते हो, इसको कलर रिप्लेस कर लिया, बस टारगेट किया कलर को वाइट का और इसको रेड कर दिया की फ्रेम देकर। पहले वाइट था, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया रेड होते गया। और यहाँ पर एक ये फियरफुल वाला इमोजी थे। ये है TN सेशन जो 90 ये है TN सेशन, और इसको मैं कस्टमाइज करके बनाया। ये जो आप देख रहे हो, ये मैं प्रीमियर कंपोजर एक एक्सटेंशन होता है प्रीमियर प्रो पर, इसको यूज़ किया मैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें प्रीमियर टेक्स्ट टेम्पलेट मिल जाते हैं, इसको थोड़ा खेल के उसके साथ आप बना सकते हो। और इसमें देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ग्लो नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं VR ग्लो दिया हूँ यहाँ पर, देखो VR ग्लो में ये सब प्रॉपर्टीज़ आप मैं थोड़ा उसको खेल कर
ये मुझे सही लगा तो इसको बना दिया मैं। क्या है कि मैं इन क्लाइंट का रेगुलरली काम लेने वाला था, तो इनके लिए मैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट टेम्पलेट बना दिया और इसको मैं हर एक वीडियो में यूज़ करता। जैसे कि मतलब इनका ब्रांड का कलर है, ब्रांड का मतलब थीम है, ये ऐसे समझ सकते हो आप। पीछे ये वाला ग्रेड बैकग्राउंड और ये वाला टेक्स्ट, जहाँ भी दिखेगा लोगों को याद आएगा हाँ मैं यहाँ पर देखा था। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो ये बहुत ज़रूरी है टीएन सेशन जो 1954 में यूपीएससी क्लियर कर यूपीएससी क्लियर कर। तो यहाँ पर यूपीएससी वाला ये आ रहा है, आईएएस वाला ये होता है ना बिल्डिंग, तो ये वाला आता है। आईएएस सर्च करोगे तो गूगल पे मिल जाएगा आपको। ये उठाया, इधर से उठाया, इसको ऐसे करके डाला। ये क्लियर जो है, क्लियर्ड है, एक ऐसा वाला इमेज है। ठीक है, तो इसको मैं क्या किया, इसका प्रॉपर्टी मैं मल्टीप्लाई किया, ओपेसिटी को ब्लेंड मोड में मल्टीप्लाई, और इसको जूम करके मतलब ऊपर से ऐसे जूम हुआ था और धीरे धीरे करके पोजीशन को और स्केल को ऐसा कर दिया, क्लियर, मतलब स्टैम्प जैसा लगे। और उसके हिसाब से साउंड इफेक्ट डाला हूँ, देखो 1954 में यूपीएससी क्लियर कर तमिल सेशन जो 1954 में यूपीएससी क्लियर कर तमिलनाडु कैडर से आईएएस यहाँ पर साउंड इफेक्ट ये कट गया है। ठीक है, यहाँ पर था साउंड इफेक्ट। ठीक है, 54 में यूपीएससी क्लियर कर तमिलनाडु कैडर से आईएएस ऑफिसर बने और 1990 आईएएस ऑफिसर बने, इम्पैक्टफुल वाला चीज़ है। तो यहाँ पर एक हिट दिया कैडर से आईएएस ऑफिसर बने और यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बने। तो तमिलनाडु कैडर से तो आईएएस ये सब इतना पूरा भर गया है, तो मुझे कम करना है, तो उसको इनको सबको बंद किया एक बार में और इसको इधर उठाया। सेम चीज़ में कर रहा हूँ, देख पा रहे हो। तो ऐसे मास्क को क्या आ रहा है, ये यहाँ पर भी वही किया हूँ मैं, मूव फ्रॉम बेस लाइन। कोई भी नीचे से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, लग रहा है ना इसके पीछे से। तो ये अच्छा लगता है देखने में। आईएएस ऑफिसर बने, कैडर से आईएएस ऑफिसर बने और 1990 से 96 तक चीफ 1990 से 96 तक चीफ इलेक्शन कमीशन पर है, CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन का ये डाल दिया लोगो पीछे थोड़ा। 90 से 96 तक चीफ इलेक्शन और जो भी लिस्ट था चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ये पूरे ये जो टेबल था, इस टेबल के ऊपर देखो टेबल कैसा था, दिखाता हूँ आपको। ये रहा टेबल। ठीक है, ये टेबल ये ऐसा था, ऐसा वाला, विकीपीडिया से लिया था मैं। तो इसको मैं क्या किया, इसके ऊपर सिंपली एक प्रीसेट ड्रॉप किया। एक प्रीसेट है वाइट ग्लो 2 करके मैं इसको सेव किया हूँ। वाइट ग्लो मतलब इसके ऊपर सिर्फ ग्लो आएगा। मतलब देखो ये एक इमेज है, सिर्फ वाइट ग्लो डालूंगा तो मैं वाइट ग्लो 1, तो वाइट ग्लो 1 अगर डालूंगा तो देखो कैसे हो रहा है, देख रहे हो? चेंज को चेक करो, देखो, देख पा रहे हो? वाइट ग्लो आ रहा है चारों तरफ से ऐसे। अगर वाइट ग्लो 2 को ड्रॉप कर दिया तो देखो ये कैसे बन गया है, ये वाइट बन जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं मिलाकर इसको प्रीसेट को तैयार किया था। लुमा की को एडजस्ट करके, लुमेट्रिक कलर को एडजस्ट करके, फिर और एक बार लुमेट्रिक कलर को एडजस्ट करके, सिर्फ थोड़ा मतलब शार्पनेस को थोड़ा ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, फिर ड्रॉप शेडो दिया ग्लो देने के लिए। तो ये वाइट ग्लो 2 करके सेव किया इसको। और 1990 से 96 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रहे। ये अक्सर कहा करते थे कि बनाश्ते में पॉलिटिशियंस खत्म। देखो आप यहाँ पर मार्कर्स देख पा रहे होगे, ये मार्कर्स जो हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये रेड मार्कर ये शो कर रहे हैं कि मैं पहले से 1 2 3 4 5 ये 5 मार्कर शो कर रहे हैं कि मैं इन जगह पर कुछ मिस्टेक्स किया हूँ। मिस्टेक्स तो नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता था मैं, लेकिन मैं इसको इम्प्रूवमेंट नहीं किया, मतलब टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, तो इसको मैं यहाँ वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाया। उसको वहाँ पर अच्छा बना सकता था। तो क्या क्या अच्छा बना सकता था मैं बताऊंगा, लास्ट पार्ट में इसको बताऊंगा। ये अक्सर कहा करते थे कि बनाश्ते में पॉलिटिशियंस खत्म है। वोटिंग के दौरान जहाँ भी गड़बड़ी की शिकायत आती, वोटिंग के दौरान बोला है वो, वोटिंग के दौरान तो ये वोटिंग वाला ये PNG कटआउट डाल दिया, यहाँ पर शेडो डाल दिया, तो अच्छा लग रहा है ये। हाँ, तो इसके वोटिंग के दौरान जहाँ भी गड़बड़ी की शिकायत आती, वहाँ गड़बड़ी की शिकायत आती, गड़बड़ी की यहाँ पर गड़बड़ी मतलब डेंजर टाइप का, थोड़ा मतलब गलत टाइप का, गलत मतलब रेड, तो कलर रेड यूज़ कर लिया, और ये ब्लू के साथ रेड कंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये डाला। आप यहाँ एक बात और नोटिस करोगे, मैं यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर देखो रेड यूज़ किया हूँ, क्योंकि ये जो ब्लू कलर है उसके हिसाब से ये रेड कलर सही बैठेगा और इम्पैक्टफुल लगेगा। अगर यहाँ पर येलो डाल देता तो ये येलो और ये येलो सही नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पर रेड कलर डाला। ठीक है, अगर येलो डाल देता तो उतना अच्छा लगता, और वाइट डालता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पर वाइट है तो थोड़ा इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए, मतलब नज़र में लाने के लिए यहाँ पर ये ऐसा डाला। इलेक्शन कमिश्नर कहा करते थे कि फिर ये यहाँ पर जो आप तो ये जानते हो ब्लैक वीडियो दिया, नीचे पूरा ग्रेड बैकग्राउंड, पूरा मतलब एक लाइन में पूरा ग्रेड बैकग्राउंड है, उसके ऊपर सब कुछ किया हूँ।
ठीक है, क्योंकि बार बार डालना ना पड़े मुझे ऐसे करके, इसीलिए मैं पहले से डाल दिया, पूरा 1 मिनट का बना के पूरा डाल दिया। ठीक है, ये अक्सर कहा करते थे कि ये 8 mm फिल्म ओवरले ग्रीन स्क्रीन आपको ये मिल जाएगा कहीं पर भी। देखो ये ऐसा वाला होता है, मैं दिखा दूँ तो ये देखो ऐसा वाला होता है। ठीक है, ये कहीं पर भी मिल जाएगा, सर्च करोगे तो आप डायरेक्टली सर्च करो फिल्म ओवरले ग्रीन स्क्रीन, ऐसे कुछ भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आप। और इसके ऊपर डाल दिया, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया और ये दिख गया ऐसे। ठीक है, वोटिंग के दौरान जहां भी गड़बड़ी की शिकायत आती वहां वो तुरंत चुनाव रोक कर दोबारा से चुनाव की घोषणा कर। वोटिंग के दौरान जहाँ भी गड़बड़ी की शिकायत आती वो चुनाव रोक कर ऊपर से वो हाथ ऐसे उठा कर दिखाए हैं, तो वो चुनाव रुकाने की तरह ऐसा फील हो रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इसीलिए उठाया मैं। ये बहुत सारे वोटिंग वाले जो सीट होते हैं ये सब आ गए, तो ये लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है ये। ठीक है, चुनाव की घोषणा कर देते, फर्जी वोटों पर लगाम साउंड इफेक्ट पर आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, रोक कर दोबारा से चुनाव की घोषणा कर देते। फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने लगाम लगाने के लिए तो यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन वाला लॉक चेन वाला इफेक्ट डाल देता है। कोई मेरा एक सब्सक्राइबर जो वीडियो सबमिट किए थे वो भी इसको यूज़ किए थे। अच्छा है, ये अच्छा लगता है। उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा, उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा। तो देखो यहाँ पर ये द हिंदू और ये जो आर्टिकल्स दिख रहे हैं आप, ये द हिंदू में और ये आर्टिकल्स में, देखो ये आर्टिकल, ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला और ये द हिंदू, ये मैं बहुत बार पहले भी देख चुका हूँ। मतलब LLA के वीडियोस में देखोगे आप, वो ऐसे मतलब आर्टिकल्स को शो करते हैं जब भी मतलब ये वाले रील के फॉर्मेट में होता है, तो उसको ऐसे बना देते हैं, मोबाइल से स्क्रीनशॉट उठा के उसको यहाँ पर डाल देते हैं, तो वो अच्छा लगता है देखने के लिए। मैं भी वैसा ही किया और इसके ऊपर वही व्हाइट ग्लो का प्रीसेट डाल दिया हूँ और पीछे वो ड्रॉप शैडो डाल दिया। सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा कि तो व्हाइट ग्लो का प्रीसेट आपको मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आपको, वोटर ID सारे पर असर का लिंक मतदाताओं- आपको मिल जाएगा। देखो तो फिर आईडी पर मतदाताओं की तस्वीर लगाई जाए, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें तो बहुत खर्चा होगा। मगर सेशन मानने वाले देखो सब क्या करते हैं कि बहुत खर्चा होगा, तो ऐसे जो ग्रीन स्क्रीन वाला ऐसे मनी वाला इफेक्ट होता है ना, वो उड़ के आता है मनी, तो वो वाला इफेक्ट डालते हैं। लेकिन मैं क्या किया यहाँ पर, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें तो बहुत, देखो ये वाला, ये वाइब वाला इफेक्ट डाला इसमें, इसको ऐसे बनाया है एक PNG, फिर इसको इस PNG के ऊपर एक वाइब वाला इफेक्ट डाल दिया। आप देखोगे तो यहाँ पर एक वाइब वाला इफेक्ट होता है, रेडियल वाइप करके, सॉरी रेडियल वाइप करके एक इफेक्ट आता है, इसको डाला हूँ कि फिर इनको थोड़ा स्मूथ बनाया हूँ, देख रहे हो आप। ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें तो बहुत खर्चा होगा। मगर सेशन मानने वाले आदमी थे नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक तस्वीर नहीं लगेगी एक भी चुनाव नहीं होगा। तो पिक नहीं तो वोट नहीं, ऐसा वाला डाल दिया एक टैगलाइन टाइप का। इसके बाद 1993 में शुरुआत हुई फोटो वाले वोटर ID कार्ड की। सेशन के काल को भारत में चुनाव आयोग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम, आप समझ रहे हो ना, मैं वही सेम जो मतलब पहले जो भी टेक्निक्स यूज किया था, ये बाद में भी वही टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से। बस सेशन के काल को भारत में चुनाव आयोग का तो चुनाव आयोग का मतलब पीछे चुनाव आयोग का ये डाल दिया, और यहाँ पर गोल्डन पीरियड को देखो, गोल्डन पीरियड बोला तो इसीलिए येलो कलर में लिखा गोल्डन पीरियड, और यहाँ पर देखो येलो कलर नहीं है तो इसीलिए अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर ये वो यहाँ पर जो येलो कलर था ना, ये येलो कलर रहता और यहाँ पर गोल्ड येलो कलर में लिखता तो वो अच्छे से दिखता नहीं, मतलब नजर में नहीं आता। अभी अच्छा दिख रहा है। चुनाव आयोग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे कमेंट करते हुए कहा कि अब तक कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं, मगर TN सेशन जैसा कभी कभार ही होता है। ओके, तो ये था मतलब वीडियो, अच्छा लगा होगा आपको। साउंड इफेक्ट पर अगर आप ध्यान दिया होगा तो मैं बहुत जगह पर साउंड इफेक्ट डाल दिया हूँ, और इसको यहाँ पर एक ग्लिच वाला इफेक्ट डालता हूँ। मैं ग्लिच वाला खुद से बनाया हूँ, यहाँ BR डिजिटल ग्लिच ब्लॉक डिजिटल ऐसे पूरा एक करके पूरा कीफ्रेम देके इसको बनाया हूँ। ज़रूरत ऐसे यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसको उस टाइप का क्रिएट करने के लिए इसको बनाया हूँ मैं। तो यहाँ पर जो अभी रेड मार्क कर दिया हूँ, एक एक रेड मार्क पर चलेंगे और अपने मिस्टेक्स को देखेंगे, मतलब क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता था मैं उसको देखूंगा, और भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। क्या है कि जितना आप करोगे उतना कम होता है, मतलब आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन एक नॉमिनल इंप्रूवमेंट क्या क्या हो सकता है मैं आपको अभी बताऊंगा, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले उससे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1954 यहाँ पर ये राइट से रिवील हो रहा है लेफ्ट की ओर, ठीक है, जो कि अच्छे लग रहे हैं। 1954 ऐसे आता तो सही रहता, ये उल्टा दिख रहा है, तो इसको मैं इम्प्रूव कर सकता था यहाँ पर। और दूसरे मार्कर पर देखो, यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट नहीं डाला, या फिर इनके ऑडियो वेब को यहाँ पर डालता तो वो थोड़ा और अच्छे लगते, और जो बोल रहे हैं उसको लिख देता तो और अच्छे लगते। अगर पहले से लिखा हुआ होता तो उसको हाईलाइट करते चलता तो वो और अच्छे लगते।
ठीक है। यहाँ पर एक खाली खाली लग रहा है, ये थोड़ा भर सकता था। ये अक्सर कहा करते थे कि मैं नाश्ते में मैं पॉलिटिशियंस नाश्ते में खाता हूँ। पॉलिटिशियंस खाता हूँ, तो ये कितना अच्छा लगता है यहाँ पर लिखने पर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा मिस कर दिया, जो कि मेरा गलती है। और खाता हूँ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मार्कर पर चलेंगे। देखो यहाँ पर क्या गलती है क्या, मैं देखो खर्चा होगा, मगर सेशन सेशन मान्य आ गए हैं या फिर भी बहुत खर्चा हो जाएगा, ये दिख रहा है। इसको हटाकर मुझे और कुछ करना चाहिए था, मैं जल्दी में इसको भूल गया मैं करने के लिए। उन्होंने कहा कि जब तक तस्वीर नहीं लगी पिक नहीं तो वोट नहीं, ये थोड़ा एनिमेट होके आ सकते थे, ये डायरेक्टली आ गए, थोड़ा एनिमेट होके आ सकते थे, मतलब थोड़े बाद में आ सकते थे। कहा कि जब तक तस्वीर नहीं लगेगी एक भी चुनाव नहीं होगा। इसके बाद 1993 में शुरुआत हुई फिर फोटो नेक्स्ट यहाँ पर चलेंगे तो की काल को भारत में चुनाव आयोग का देखो गोल्डन यहाँ पीरियड, पर डायरेक्टली ये भारत में चुनाव आयोग का गोल्डन फटाक से ये ऐसा आ रहा की है, काल फिर को चेंज भारत होके ये में आ चुनाव रहा है, आयोग तो ये अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर टेक्स्ट को फिर से वही मैं क्या किया हूँ कि एक ही टेक्स्ट को बार बार ऐसे उठा के डालता हूँ डायरेक्टली, ताकि जल्दी हो जाए वीडियो। मैं इस वीडियो को मतलब सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट्स ऐसे कुछ में बना दिया होगा। इतने सारी चीज़ों को यहाँ पर डाला हूँ, लेकिन इतने जल्दी कर लिया क्योंकि इसको बस यहाँ से अर्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कॉपी पेस्ट हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया। देखो भारत में चुनाव आयोग का यहाँ पर भी आ गया, ने इतना चीफ जल्दी हो इलेक्शन गया, तो इसीलिए मैं ये डाल देता हूँ। को भारत में चुनाव आयोग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन और नेक्स्ट गलती है, नेक्स्ट गलती कुछ नहीं है और बाकी सब सही है। तो ये वाला इफेक्ट मैं ध्रुवा ठीक है, थोड़ा यहाँ से इंस्पायर हुआ था, वाइट करके पूरा ग्लो डाल देते हैं और उसमें हाईलाइट करते चलते हैं। इसीलिए मैं एक यहाँ पर एक कोई जगह पर या देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट किया हूँ। यहाँ पर आप भी वैसा कुछ कर सकते हो, मतलब आपके 2 3 4 फेवरेट क्रिएटर जो होंगे उनके आइडियाज़ को आप थोड़ा मिलाकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उसको जब आप क्रिएट करने लगोगे तो आप बेहतरीन वीडियोस एडिट करने लगोगे। तो बस यही था, मिलके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और इन सब का मतलब ये जो भी एसेट्स यूज़ किया हूँ सबका मैं मतलब एक फोल्डर बना के व्हाट्सअप चैनल के ऊपर लिंक शेयर किया हूँ, कर दूंगा लिंक शेयर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। या फिर व्हाट्सअप चैनल पर आपको नहीं मिलेगा तो